देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। मुल्क भर में मुस्लिम इबादतगाहों के खिलाफ शरपसंदी पर मिली महाज का 6 दिसंबर को एहतजाज मुनज़्ज़म करने का फैसला। सियासी कायदीन, उलमा, मशाइखीन, नौजवानों से कामयाब बनाने की अपील। दफ्तर मिली महाज वाक़ मार्केट रोड पर एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तकी हुसैन तकी कन्वीनर महाज, मिर्ज़ा कुद्दूस बेग, मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी को कन्वीनर, मोहम्मद सादिक हुसैन नायब सदर ज़िला मुस्लिम लीग, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट कन्वीनर लीगल सेल, हाफिज़ मोहम्मद अमीर नक्शबंदी, मोहम्मद समीर जॉइंट कन्वीनर्स ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वीनर व दीगर कायदीन ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि इस मुल्क के मुसलमानों ने बड़े दिल के साथ मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए और मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी के लिए बड़े दिल के साथ बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरेखम तस्लीम कर लिया था और समझा था कि आइंदा इस तरह की कोई और शरपसंदी हमारी किसी इबादतगाह के ख़िलाफ़ नहीं की जाएगी। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने शरपसंद तंजीमों को खुली छूट दे दी है और वो गाहे बगाहे हमारी इबादतगाहों के ख़िलाफ़ अदालतों से रुजू होकर हमारी इबादतगाहों को मंदिर करार देने की एक मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं। और तो और अब सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर उन्होंने नीयत ख़राब की है, जो कि इस मुल्क के मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मुसलमानों ने यह ठान लिया है कि वह हर महाज पर यानी सड़क से अदालत तक इन शरपसंदों के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। इन कायदीन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के इस फैसले को कलादम करार दें, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के निचली अदालतों के फैसले बरकरार रखा था, ताकि मुल्क की पार्लियामेंट की जानिब से बनाए गए एक्ट वर्शिप ऑफ प्लेसेस 1991 के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इन कायदीन ने बताया कि बाबरी मस्जिद के शहादत वाले दिन यानी 6 दिसंबर को मिली महाज के ज़ेर तमाम मुसलमानों ने महबूब नगर की जानिब से 6 दिसंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला किया है और महकमा पुलिस से इस खुसूस में इजाज़त के लिए अपील की जा चुकी है। इस एहतजाज के ज़रिए हम हुकूमत हिंद को ये बावर करना चाहते हैं कि हुकूमत इन शरपसंदों पर लगाम कसते हुए मुसलमानों की इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करे। इन कायदीन ने सभी सियासी जमातों के मुस्लिम कायदीन, उलमा, मशाइखीन और नौजवानों से अपील की है कि इस एहतजाज में कसीर तादाद में शिरकत करें। इस मौके पर दीगर कायदीन मोहम्मद बशीर कादरी, मोहम्मद नवाज कादरी, मोहम्मद अली, मोहम्मद अहमद व दीगर मौजूद थे। मुल्क की तारीख़ में 6 दिसंबर एक बदनुमा दाग की तरह रूनुमा है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को इस मुल्क के अदलिया का मजाक उड़ाते हुए शरपसंद अनासिर ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था और इस मुल्क के मुसलमान ता क़यामत इस दिन को यूम सियाम मनाते रहेंगे और अपने गम और गुस्से का इज़हार करते रहेंगे। अभी हम 6 दिसंबर के इस अजीम गम को भुला ही नहीं पाए थे। इस बात का डर था कि बाबरी मस्जिद के फ़ैसले के बाद फिर इस तरह की शरपसंदी दोबारा शुरू होगी। वही हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर जिस तरह निचली अदालतों के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट की सैर-ए-रुकनी बेंच ने बरकरार रखा, आज उसको बहाना बनाकर ये वही शरपसंद अनासिर जिन्होंने अदालतों में दिए गए अपने हलफनामे के ख़िलाफ़ जाकर बाबरी मस्जिद की शहादत की थी, आज वही लोग फिर हमारी मस्जिदों के नीचे और हमारी दरगाहों के नीचे मंदिरों को तलाश कर रहे हैं, जो कि इस मुल्क के मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। संभल की 500 साल कदीम मस्जिद एक तारीख़ी मस्जिद है। उस मस्जिद के नीचे भी अब मंदिर होने का बहाना करके सर्वे के अहकाम दिए गए और वहाँ जो हालात पेश आए वो सारी दुनिया के सामने हैं। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई ने क्या हाल किया उस इलाके का हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं और इस मुल्क के मुसलमानों के लिए ये दिल आज़ारी के मुतरादिफ है। मस्जिदों की बात तो सही है, हमने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस बात को भी देखा, लेकिन अब ये शरपसंद अनासिर उससे आगे बढ़कर
सुल्तान हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे भी मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस तरह ये लोग मनमानी मुकदमात अदालतों में अर्जियाँ दाखिल कर रहे हैं और अदालतें इस तरह के बेहुदा अर्जियात को कबूल भी कर रही हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं, उनसे ख्वाहिश करते हैं, हमारी दरख्वास्त है उनसे कि आप हालात की संगीनी को समझें। अगर इस तरह होता गया तो मुल्क में बदअमनी फैल जाएगी, मुल्क बदअमनी के हवाले हो जाएगा, मुल्क में फ़िरका वारियत का बोलबाला हो जाएगा, ये मुल्क में जो अमन व अमान है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको संजीदगी से इस बात का नोट लेना है। और आप जो ज्ञानवापी मस्जिद के मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की 6 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया है, आप एक 5 रुकनी बेंच बनाकर, मैं समझता हूँ कि अभी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई चल रही है। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम पुरजोर अपील करते हैं, उनसे ख्वाहिश करते हैं कि वो उस फैसले को रद्द करते हुए एक नज़ीर कायम करें और इस तरह दोबारा किसी इबादतगाह के ख़िलाफ़ ये शर्त रुजू ना हो, इस पर पाबंदी लग जाए, इसको जिस तरह के अहकाम सादिर करें। अब सारे मुल्क में जिस तरह से मुसलमानों में बेचैनी है इन मामलों को लेकर, महबूबनगर के मुसलमान भी काफ़ी बेचैन हैं। गुज़िश्ता जुमा ही नौजवानों ने इस खुसूस में जुलूस व एहतजाज धरना मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला किया था, लेकिन क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब हमारे ज़िले को आ रहे थे, महकमा पुलिस उनके बंदोबस्त में मसरूफ़ था। हम चाहते थे कि महकमा पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ चीफ मिनिस्टर साहब की बंदोबस्त में लगे, इसलिए गुज़िश्ता जुमा को हमने एहतजाज का ऐलान नहीं किया। लेकिन अभी आज हमारी जो मिली मास के दफ्तर में जो हमारी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में फ़ैसला किया गया है कि 6 दिसंबर को इस ज़िमन में एक एहतजाजी रैली धरना मुनक़िद किया जाएगा। इस खुसूस में हम महकमा पुलिस से भी रुजू हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि महकमा पुलिस हमें इस बात की इजाज़त देगा, क्योंकि अगर हम अपने जज्बात का इजहार नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि हुकूमत पर दबाव बनाया जाए, हम चाहते हैं कि अदलिया भी हमारे एहसास से वाकिफ़ हो, इसलिए हम ये एहतजाज करना ज़रूरी समझ रहे हैं और हम ये एहतजाज ज़रूर करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जो महकमा पुलिस के जो ज़िम्मेदारान हैं वो हमारे जज्बात और एहसास का ख्याल करते हुए हमें इस धरने की और रैली की इजाज़त देंगे। और मैं तमाम नौजवानों से और बिलखुसूस उलमा से मैं अपील करता हूँ, आप लोग इस तरह मिली मसाइल से दूर नहीं रह सकते। आपको भी मिली मसाइल के लिए आपको आगे आना होगा। उलमा से मेरी ख़ास अपील है कि वो दूर ना रहें, वो भी आप पूरा बनफ्स नफीस इन मुजाहरों में शरीक रहें। और तमाम सियासी जमातों के कायदीन, खा वो मुस्लिम सियासी जमातें हों, खा वो सेकुलर सियासी जमातें हों, तमाम जमातों के मुस्लिम कायदीन से मैं ख्वाहिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप लोग भी इस एहतजाज में शरीक होकर इस एहतजाज में अपने गम गुस्से का इजहार करें, क्योंकि ये मसला किसी एक जमात या किसी एक सियासी तंजीम का नहीं बल्कि मसला सारी कौम का है और मिली महाज सारी कौम की तर्जुमानी करता है। लिहाजा मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, आप भी जुमा के दिन 6 दिसंबर के दिन बाद नमाज जुमा ये एहतजाजी रैली इंशाअल्लाह घड़ियाल चौक से निकलकर तेलंगाना चौरास्ता पहुँचेगी। मैं महकमा पुलिस से भी इस खुसूस में ताउन की अपील करते हुए मैं तमाम से अपील करता हूँ कि इस रैली इस एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमाना ने महबूबनगर की जानिब से बाबरी मस्जिद की शहादत 1992 से लेकर गुज़िश्ता साल तक हमने नौजवानों ने महबूबनगर और मुसलमानों ने महबूबनगर की जानिब से बाबरी मस्जिद की शहादत के ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद किया और हमारे एहतजाज को सदर जमहूरिया हिंद के नाम मेमोरेंडम के ज़रिए पहुंचाते हुए आए हैं। लेकिन चंद लोगों का यह सवाल है कि बाबरी मस्जिद की शहादत हो चुकी है और उसके बाद अदालत का फ़ैसला आ चुका है और आपका एहतजाज के मायने क्या हैं। मैं आप तमाम को यह बता देना चाहता हूँ, जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। वो फ़ैसला एक ऐसा फ़ैसला है जो हिंदुस्तान की अदलिया की तारीख़ में पहला फ़ैसला है जो क़ानून की बुनियाद के बजाय एहसासात और मेजॉरिटी की बुनियाद पर फ़ैसला किया गया है। लेकिन खुशकिस्मती की बात है, उस फ़ैसले में ये बात का बारहा चीफ जस्टिस ने और अदालत ने यह कहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और दिन के उजाले में मस्जिद को शहीद किया गया, जो कि क़ानूनन जुर्म है।
और जो लोग मस्जिद को ढाए हैं वो लोग मुजरिम हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। ये मुतालिबात हमारे बरकरार हैं। मस्जिद शहीद हुई ये अलग बात है और अदालत का फ़ैसला आया और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ आया ये अलग बात है, लेकिन अदालत के फ़ैसले में जो मवाद महफूज है उसके लिए लड़ना यह हमारी ज़िम्मेदारी है। वाज़ेह रहे, अगर हम ऐसी शहादतों को भूलते जाएं, आज आप देख रहे हैं कि तमाम मसाजिद के नीचे उन लोग अपनी अपनी मूर्तियाँ निकालने की बात कर रहे हैं और मसाजिद के ऊपर उनकी गैर जिम्मेदाराना और गैर मुनासिब बयानात जारी कर रहे हैं। अदालत को ये सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म जारी करना चाहिए कि 1991 के क़ानून के बाद जो पार्लियामेंट में पेश किया गया कि तमाम मजहबी मुक़ामात जो 1947 में थे वो जो की तो हालत में बरकरार रहेंगे। इसके बरअक्स अगर कोई भी शख्स हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी मस्जिद या दरगाह या ईदगाह या दीगर इबादतगाह को या किसी मंदिर होने का दावा अदालत में पेश करता है तो अदालत में उस अर्ज़ी को कबूल करना ये मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है, जबकि एक्ट लागू हो चुका है, 1991 में क़ानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि मातहत अदालतों के हुक्म जारी करें कि वो ऐसी अर्जियों को कबूल ना करें। और उसी तरह संभल का वाक़या है, दीगर हजरात उस बारे में तफसील से बताएंगे आपको। दूसरा वाक़या हाल ही में दरगाह अजमेर शरीफ पर दावा ठोक रहे हैं। ये तमाम मामला जो हो रहे हैं इसके ख़िलाफ़ 6 दिसंबर आने वाले 6 दिसंबर को ये तमाम मामला को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम मुत्तहदा मिली महाज की जानिब से जो एहतजाज का प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जा रहा है, इस प्रोग्राम में जोक दर जोक शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की मैं तमाम से अपील करता हूँ। जाएगा आसार नज़र आते हैं, सारे मसनद नशी मक्कार नज़र आते हैं। ऐसा नहीं कि मुल्क के मंजर बदल गए हैं, मंजर वही हैं, सिर्फ सितमगर बदल गए कि मिज़दाक़ मुल्क में जो चलन आम हो चुका है, मजहबी ख़ासकर मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ऐसे वक्त में मुल्क में क़ानून मौजूद हैं। वर्शिप प्लेस एक्ट 1991 का एक्ट मौजूद रहने के बावजूद इसके बावजूद अदालतों की जानिब से नाइंसाफ़ी का रवैया सामने आ रहा है, जिसके ख़िलाफ़ मिली महाज महबूबनगर की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है, जिसकी परमिशन के लिए हमने पुलिस के रूबरू दरख्वास्त पेश की है। इंशाल्लाह एक आध दिन में हमको परमिशन मिल जाएगा। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस एहतजाजी जुलूस में, इस एहतजाजी प्रोग्राम में शामिल होते हुए इस एहतजाज को कामयाब बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी और एक इजलास मुनक़िद किया गया है मिली महाज के ज़ेर तले कि बहुत ही मुल्क के हालात बहुत संजीदगी पे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तो इसी ज़मान में शहर महबूबनगर के मिली महाज जो कमेटी है वो ये तय की है कि इंशाल्लाह 6 दिसंबर का जो दिन होगा वो ब्लैक डे जैसा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। इसी ज़मान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हिंदुस्तान मुल्क में जो बदनज़मी फैलाने के लिए गैरों ने बहुत कुछ करने बैठे हैं और कर भी रहे हैं। हम तमाशाई बने देखने से बेहतर ये है कि हमारे में जोड़ पैदा हो, इत्तेहाद पैदा हो और हम अपने मुल्क की जैसे जो भी है हमारे उस तरीके से हम हुकूमत को मनाने की कोशिश करेंगे। तो 6 दिसंबर नौजवानों से गुजारिश है, उलमा मशाइख निज़ाम से, तिजारत पेशा लोगों से, सियासतदानों से, तमाम से गुजारिश है कि 6 दिसंबर के दिन आप जो क्लॉक टावर से तेलंगाना चौरस तक जो जुलूस निकाला जा रहा है, बहुत सारी पाबंदियाँ हमारे पे ही लगाई जा रही हैं। गैरों ने बहुत खुले आम के जैसा भी जुलूस जलसे निकाल रहे हैं, वो उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम भी मुत्तहिद होकर हुकूमत से हमारी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी ज़मान में मिली महाज के तमाम मुंतज़मीन, ज़िम्मेदारान, कायदीन जितने भी हैं, तमाम शहरियान महबूबनगर से अपील करते हैं कि वो इस जलसे में कामयाब बनाने के लिए तशरीफ़ लाएँ और फिर वहाँ पे जो जम होगा तेलंगाना चौरस्ते पर, वहाँ पे फिर अपना खिताब होगा। फिर हम तमाम ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि मुक़र्ररा वक्त पर जुलूस पर शिरकत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 6 दिसंबर बरोज़ जुमा आए दिन हिंदुस्तान में हमारे मुक़द्दस मक़ामात पर अग़यार की बुरी नज़र चल रही है। इसी ज़िमन में हम आज मिली महाज के दफ्तर पे एक प्रेस मीट के ज़रिए आपको ऐलान करना चाहते हैं कि 6 दिसंबर को बाद नमाज जुमा एक एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। मैं तमाम नौजवानों से बिलखुसूस मैं
खुतबा हज़रात जो जुमा के लिए जो हर मसाजिद में खिताब करते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि उस दिन हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीबन नवाज़ रहमतुल्लाह ताला के उन्वान पे आवाम को राग़िब कराए कि उस दिन जो एहतजाजी का प्रोग्राम रखा गया है उसमें शरीक होने का। और मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि जो रैली में शिरकत करें, और ये रैली क्लॉक टावर से होता हुआ तेलंगाना चौरस्ता पहुंचेंगी और वहां पे ज़िम्मेदारान कुछ वहाँ से खिताब करेंगे। आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इस एहतजाजी रैली को कामयाब बनाने की।